मैं आ चुका हूँ रेड आगरा फोर्ट एंड दिस फोर्ट ऑल्सो बिल्ट बाय शाहजहाँ। अब ये देख रहे हो आप मेरे सामने दोनों जो आपको वॉल्स नज़र आ रही होगी, ये एंट्रेंस था। और आप नीचे देख रहे होगे ये जो पूरा वे बना हुआ है, ये एंट्रेंस गेट था उस टाइम का। जो भी राजा महाराजा होते थे वो यहाँ विज़िट करते थे, इसी रास्ते से आते जाते थे। एंड कहा जाता है कि यहाँ पे इस एरिया में क्लैप करने से वो पूरा वाइब्रेट करता है। तो दिस वन इज़ द एरिया। ये सामने जो है एंट्रेंस गेट है। तो मैं जिस फोर्ट में हूँ, आगरा फोर्ट बोलते हैं इसको, एंड इसका जो 30% एरिया है वो हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके अंडर में है। तो आप सिर्फ 70 या 60% ही घूम सकते हैं। तो यहाँ क्या आपको पूरा लगेगा कि आप किसी मुग़ल या किसी पुराने ऐतिहासिक जगह पे आ चुके हो। देखो चारों ओर। सो ये जो प्लेस है काफ़ी खूबसूरत है। एंड कभी भी आगरा हैं तो वहाँ पे आप ताजमहल के बाद वेस्ट गेट से एग्ज़िट करने के बाद आप सीधा स्ट्रेट आगरा फोर्ट में आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जो थे वो इस बाथ टब में नहाया करते थे। उस टाइम का बाथ टब जो था ये हुआ करता था। एंड आप देख सकते हैं इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन सीढ़ियाँ जो है वो टूट चुकी हैं। दिस वन ये देख रहा होगा आपको, ये है, ये है, ये है और ये है नीचे। ये जो है सीढ़ियाँ हैं, उस टाइम ऐसे चढ़ के वो जाते थे नहाने। पहले के लोगों के भी बड़े बड़े शौक़ हुआ करते थे। आज के ज़माने में अगर कोई लड़का बाथ टब में नहाता है तो समझ लो उसकी क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। पहले के राजा महाराजा नहाते थे, पहले के लोग खुल के जीते थे। आजकल के लोग भाई थोड़ा शर्माते हैं। तो ये पूरा व्यू आप देख रहे हैं सब मुगल्स का है। बहुत ही ऐसा लगेगा कि आप 16वीं सेंचुरी में आ गए हो। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मज़ा आ रहा है देखने में। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर भी कौन कौन से प्लेसेस है, क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी लेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में। कहा था यहाँ से ताजमहल दिखता है, तो देखो आप दिख रहा है। तो ये जो ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल दिखेगा तो मैं नहीं दिखूँगा, मैं दिखूँगा तो ताजमहल नहीं दिखेगा। ये प्रॉब्लम चल रही है। तो देखो आप ताजमहल यहाँ से दिखता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है ताजमहल का। देखो आप बैक साइड में। मेरे बैक साइड में आप स्ट्रेट में देखोगे वो मुमताज़ महल है। मुमताज़ जो थी वो वहीं स्टे करती थी। एंड इसके इस साइड जो है वो रोशन आरा का स्टे करने का एरिया था। रोशन आरा जो थी वो बड़ी बेटी थी शाहजहाँ की, और ये वाला जो है ये जहान आरा का था। जहान आरा जो थी वो छोटी बेटी थी। तो दोनों बेटियाँ बगल बगल रहती थी। उनकी जो माता जी थी उनकी जो मम्मी थी वो यहाँ बीच में रहती थी। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ गार्डन वगैरह है। तो ये पूरा गार्डन जो है ये उसी 16वीं सेंचुरी का ही गार्डन अभी तक बना हुआ है। बाकी आपको बगल में दिख रहे होंगे घर वगैरह, रूम्स।
तो ऐसा कहा जाता है कि उस सेंचुरी में ये जो रूम्स वगैरह हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखा जाता था। डॉक्यूमेंट्स जो होते थे उसको रखा जाता था। और ये जो गार्डन था इसे अंगूरी बाग कहा जाता था। यहाँ पे ग्रेप्स वगैरह जो है उनको उगाया जाता था, ग्रेप्स वगैरह को। तो ये पीछे जो है आपको दिख रहा है ये वाला, दिस वन, यहाँ पे मुमताज़ जो थी वो स्टे करती थी इसी एरिया में, इसमें। अभी मैं मुमताज़ महल में, और आप देख रहे होंगे ऊपर गोल्डन ब्रास वगैरह लगे हुए हैं। उस टाइम पे ये सब गोल्ड हुआ करता था। कहा जाता है कि जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने जितना भी सोना था उन सबको निकाल लिया था। तो सोने निकालने की वजह से इसका जो कलर है वो चला गया। देख सकते हैं कितनी अच्छी नक्काशी है यहाँ पे। तो देख रहे हो आप, ये सब कुछ जो है ये निकाल दिया था ब्रिटिश ने। ये सब कुछ गोल्ड हुआ करता था उस टाइम, सारे गोल्ड निकाल दिए। अब ये बताओ गरीब कौन था फिर? हम तो अमीर थे भाई, बहुत पैसा था इंडिया के पास। तो जो लूटने वाला होता है वो गरीब होता है। हम अमीर थे, आज भी अमीर हैं। एंड वन मोर थिंग आई शो यू। अच्छा, आप देखना ऊपर, आप देखोगे तो ऊपर देखना, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ वो लगे हुए हैं जैसे पर्दा टांगने वाला होता है लाइन से। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब उसी सेंचुरी की है, 16th सेंचुरी की। ये था यहाँ पे मुमताज़ वगैरह नहाया करती थी। ये सब उनका टब वगैरह होता था उस टाइम का। ऐसा कहा जाता है कि जो रोज़ है उससे नहाया करती थी, रोज़ के पानी से। चलो अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं। आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है यार, घूमने में हालत ख़राब हो जा रही। अच्छा, शाहजहाँ को यहाँ कैद करके रखा गया था उनके आखिरी पलों में, वो ये जगह थी। यहीं से वो ताजमहल देखा करते थे। अपने आखिरी पलों में ताजमहल को देख के मुमताज़ को याद करते थे। अब मैं ले चलता हूँ, एक जगह है जहाँ से आप एक टनल देखेंगे। मतलब टनल में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन टनल जो है वो कहा जाता है यही टनल है, जो कि यहाँ से अंडरग्राउंड होकर सीधा ताजमहल की हो जाती है। तो ये वाली है, ये जेल दिख रहा है आपको, इसके अंडरग्राउंड में तो वहाँ जाएंगे तो टनल है। तो चलते हैं। पीछे मीना मस्जिद आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो मीना मस्जिद जो है यहाँ पे शाहजहाँ अपने आखिरी टाइम पे नमाज अदा किया करते थे मरने से पहले। तो ये पूरा एरिया था जहाँ पे वो स्टे करते थे। और ये जो है मस्जिद थी, ये वाली, उस टाइम पे। तो यहाँ पे वो नमाज अदा करते थे। मीना मस्जिद कहते हैं इसको। पीछे है दीवाने खास। ऐसा कहा जाता है कि ये बैक साइड में जो एरिया है ये वाला, इसमें मुगल्स जो थे वो अपनी मीटिंग करते थे बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। और उनके दो बड़े बड़े मंत्री जो है वो एक तो यहाँ बैठते थे, ये वाला, और एक यहाँ बैठते थे। तो ये पूरा एरिया जो था यहाँ पे डिस्कशन होता था। और जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं, जो भी इनका वार होता था उससे रिलेटेड जो भी होता था वो यहीं पे होता था। एंड यहाँ से आप आएंगे बैक साइड में तो आपको यमुना रिवर के साथ ताजमहल नज़र आ जाएगा। ये ताजमहल है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये पत्थर आप देख रहे हैं ये वाला, ये पत्थर जो आप देखेंगे क्रैक है। तो इस पर ब्रिटिश ने गोला मारा था। उस समय टोपी हुआ करती थी, वो गोला इस पर गिरा था। गिरने के बाद वो गोला जो है वो सीधा जाके, आप देख रहे हैं एक होल, इस पे आके लग गया था। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है। मेरे को बहुत कुछ पता है यहाँ के बारे में।
बैक साइड में दीवाने आम। मैंने ऊपर आपको दिखाया था दीवाने खास। खास का मतलब था कि खास लोगों के लिए, और ये दीवाने आम है, आम लोगों के लिए। यहाँ शाहजहाँ बैठते थे एंड इनके दोनों साइड यहाँ पे और यहाँ पे उनकी रानियाँ बैठती थी। आपने पीकॉक थ्रोन का नाम सुना हो, वो यहीं पे रखा हुआ था, उसके बाद यहाँ से वो चोरी हो गया। बाकी ये जो एरिया है यहाँ पे लोकल उस टाइम के पीपुल्स है, वो यहाँ बैठ के अपनी जो भी शिकायत है या जो भी राजा का हुक्म है वो मानते थे। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रेव बना हुआ है, दिस वन। ये ग्रेव जो है इस ब्रिटिश के एक जनरल का है। उनका कहना था कि जब भी मैं मरूँगा तो आप उसमें इसको मेरे को दफना देना, फोर्ट के अंदर ही। तो ये एरिया सेलेक्ट किया गया। बाकी आप देखेंगे मेरे पीछे बैक साइड का जो एरिया है ये वाला, ये सब इंडियन आर्मी को हैंड ओवर है, ये सारा एरिया। सो आगरा फोर्ट जो है वो सिर्फ 20% एरिया है जो आप घूम सकते हो, और इसका जो 80% एरिया है पूरा इंडियन आर्मी के अंडर में। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये 16 फीट ऊंचा है और 13 फीट चौड़ा है। दूसरा कि ये जो है ये महमूद गजनवी जो है उनके मकबरे पे लगा हुआ था एंड 1842 में अंग्रेज़ों ने इसे उखाड़ लिया था और उसे यहाँ लेके आ गए थे, क्योंकि पहले जो ये फोर्ट है इसे मुग़ल आर्मी चलाती थी, फिर ब्रिटिश आर्मी एंड देन इंडियन आर्मी।